नाम बदलना, धर्म छिपाना, भरोसा तो कलावा बांधकर भी आ सकता है, टीका लगाकर भी आ सकता है, वो आपको स्कूल में भी मिल सकता है, ऑफिस में भी मिल सकता है। आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है। और उसके साथ ही लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करते थे। धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना। नाम बदलना, धर्म छिपाना, भरोसा तोड़ना, हिंदू लड़कियों को फंसाना, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना और मासूम लड़कियों को एक गंदे खेल में धकेलना इस वक्त हमारे समाज का एक पैटर्न सा बन गया है। वो आपके सामने कलावा बांधकर भी आ सकता है, टीका लगाकर भी आ सकता है, वो आपको स्कूल में भी मिल सकता है, ऑफिस में भी मिल सकता है, अस्पताल में भी मिल सकता है और जिम में भी मिल सकता है और अपने लव जिहाद के गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। दर्शकों, आपने भी देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पहले छांगुर इस खेल को बड़े स्तर पर अंजाम दे रहा था। ठीक ऐसे ही मामला हमने लखनऊ के KGMU में भी देखा। इसके अलावा चाहे वो अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, जालौन हो, यहाँ से भी इस तरह की खबरें आती रही। यही वजह है कि समय समय पर CM योगी समाज को जागरूक करते हैं। वो कहते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना ही होगा। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कैसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है। और CM योगी केवल चेतावनी नहीं देते बल्कि इस पर एक्शन भी लेते हैं। दर्शकों, आपको याद होगा किस तरह से मिर्जापुर के जिम में धर्म बदलवाने का एक बड़ा खेल चल रहा था जिसका भांडाफोड़ हुआ। उस पर अब CM योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। उसके बाद उस तरह के मामले कई और जगह भी देखे गए। जिस तरीके से जिम में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जिम में लव जिहाद जैसे गंदे खेल को अंजाम दिया जाता था, उसके बाद CM योगी ने वाराणसी में एक बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि भाई अब जिमों में लड़कियों को लड़की ही ट्रेन करेगी, यानी लड़की ही ट्रेनर होनी चाहिए उनकी। आप मेरे पीछे खबर देख सकते हैं, यूपी के जिमों में लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर रखना होगा अनिवार्य। इसके अलावा लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य। CM योगी ने दे दिया सभी जिम की जांच के निर्देश और वाराणसी में समीक्षा बैठक के दौरान CM योगी ने ये फैसला लिया और ये एक महिला सुरक्षा के लिए बेहद ही ज़रूरी फैसला है। दर्शकों, मेरी भी एक फ्रेंड है, वो भी मुझसे ये बात डिस्कस कर चुकी है कि भाई मैं जिम जाती हूँ लेकिन वहाँ पे कोई फीमेल ट्रेनर है ही नहीं। उसको जो ट्रेनिंग देता है वो एक मेल ट्रेनर देता है, जिससे उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है योगी सरकार की तरफ से। क्या कुछ सरकार ने निर्देश देते हुए कहा, ये आपको एक बार बता देते हैं। CM योगी ने साफ किया कि प्रदेश के सभी जिमों की पूरी जांच की जाए, जिससे सुनिश्चित हो सके
कि वहाँ नियमों के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा है। यानी कि निर्देश के साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ, अगर नियमों के विरुद्ध गए तो आप पर सीधा सीधा कार्रवाई भी हो सकती है। सीएम ने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो जिम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या धर्म परिवर्तन जैसे मामलों पर नजर रखी जानी चाहिए। और यही वजह है कि सीएम ने ये निर्देश देने के साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि सारे जिमों की जांच हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी छुप के वहाँ पे मेल ट्रेनर्स ही महिलाओं को ट्रेन कर रहे हो। सीएम योगी ने फैसला वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में जिम की आड़ में हो रहे लड़कियों के धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक पुलिसकर्मी सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसी मामले के सामने आने के बाद सीएम योगी ने सभी जिमों में जांच के आदेश दिए। यानी कि जो मिर्जापुर वाला मामला था उसके बाद कई जगहों से इस तरीके के मामले सामने आए, जिसके बाद सीएम योगी को ये फैसला लेना पड़ा। अब मिर्जापुर की क्या कुछ कहानी थी एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे बड़ा मामला धर्मांतरण का जिम जिहाद को लेकर अगर था तो यही वाला था। मिर्जापुर में जिम की आड़ में लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला जब सामने आया तो इसमें जब पता चला, ये ऐसे पता चला जब दो लड़कियों ने अलग अलग थाने में जिम में हो रहे धर्मांतरण की शिकायत कराई। इस मामले में पुलिस ने 4 जिमों को सील भी कर दिया था और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। जो 4 जिम सील हुए थे उनके नाम थे KGN 1, KGN 2, KGN 3 और आयरन फायर जिम। चारों जिम को सील कर दिया गया। 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर और उसके साथ ही लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करते थे। दर्शकों, ये जिम मिर्जापुर में महुवरिया, नारघाट, बेलतर में स्थित थे। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले 4 आरोपियों मोहम्मद शेख, अली आलम, फैजल खान, जहीर और सादाब को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड जो था यार फरीद, जब पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसका भी हाफ एनकाउंटर किया, जवाबी कार्रवाई की। और दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा था कि वो आपको कहीं भी मिल सकता है, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, कहीं भी मिल सकता है, सिर्फ जिम में ही नहीं। तो इसी तरीके के और मामले भी सामने आए थे। समय समय पर हम इस पर भी खबरें बना चुके हैं, लेकिन एक बार आपको फिर बता देते हैं किस तरीके से अमरोहा का ये मामला था, जब एक मुस्लिम युवक ने खुद को जाट बताकर हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसको धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया। ऐसे ही अगर हम एक और केस की बात करें तो बस्ती का ये भी सबसे चर्चित केस आया था अभी हाल ही में। 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था दर्शकों, 300 हिंदू लड़कियों को, और उसमें लड़के कलावा बांधते थे, टीका लगाते थे और उन्हें ये दर्शाते थे कि वो पूरी तरीके से हिंदू हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि AIMIM के नेता का भी नाम सामने आया था। इसी तरीके से एक मामला मुझे दर्शकों याद आ रहा है मुरादाबाद का भी था, जिसमें कांग्रेस नेता का नाम सामने आया था। मतलब नेता भी अपनी पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इस गंदे खेल को अंजाम दे रहे हैं। एक ये भी शख्स थे, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, ये भी अमरोहा का मामला था। इन्होंने भी लव जिहाद के एक बड़े खेल को अंजाम दिया था। इसके अलावा जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कांग्रेस AIMIM की, हमने बात करी, समाजवादी पार्टी के ये एक नेता हैं जो बड़ी मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी इसी गंदे खेल को अंजाम दिया। जालौन की एक खबर थी जहाँ इन्होंने एक छात्रा को फंसाया, लव जिहाद किया, धर्मांतर करने में मजबूर किया, यहाँ तक कि उसको अगवा भी कराया। लिहाजा दर्शकों, सीएम योगी कहते हैं कि जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत में कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली। आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्धजनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहाँ पे टीस जैसी संस्थाएं
यहाँ पर दिपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दिपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आपको यहाँ पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है। धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए। हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। योगी ये भी साफ कर चुके हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी सतर्क होने की उतनी जरूरत है। और जाहिर तौर पर केवल सरकार की कोशिश से कुछ नहीं होगा, चाहे सरकार कितने भी कठोर कानून क्यों ना ले आए, कितना भी एक्शन क्यों ना ले ले, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक इस देश की बेटियों की आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जिम जा रहे हैं तो बाकायदा पहले जिम की इन्फॉर्मेशन लीजिए, ट्रेनर का पता लगाइए कि ट्रेनर क्या करता है, कहाँ से वो बिलोंग है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन लीजिए। ऐसे ही थोड़ी ना आप कहीं भी अपना वो करवा लेंगे। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग सब खोलने का समय आ गया है। ये सोचने का विषय आखिर क्या हो गया है लड़कियों को। इतने मामले सामने आते हैं, इस तरह के इतने बड़े बड़े केस आते हैं, तब भी आपकी अगर आंखें नहीं खुल रही तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों आप ऐसे लोगों की मानसिकता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों आप अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पा रहे? इसलिए दर्शकों, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों की मानसिकता को पहचानिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।